नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इजराइल ने लिया है एक बहुत ही ज़रा बड़ा स्टेप। अब ये सिर्फ 37 कंट्रीज को ही सेल करेंगे अपनी साइबर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है द हिंदू का, इजराइल स्लैशेस लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट कैन बाय साइबर टेक। इजराइल ने बेसिकली यहाँ पर एक सेकंड लिस्ट बना दी है, जहां पर इन्होंने ये कहा है कि इन देशों को ये साइबर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी आइटम इनकी प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं बेचने वाले। और मैं ये कहूँगा, इंडिया की किस्मत काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कि हम लोग 37 कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं, जिन कंट्रीज़ को इजराइल लगातार साइबर टेक बेचता रहेगा। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरेबिया, चाइना और वेरियस और कंट्रीज़ अब इन द फ्यूचर इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर पाएंगे। इंडिया के लिए ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे हमको एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है टू इजरायली टेक्नोलॉजी। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, हुआ यहाँ पर क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिंपल है मगर ट्रिकी है। जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है वही इसको प्रॉपरली आंसर कर पाएगा। इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, अरबिक, हिब्रू या फिर फ्रेंच? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जब भी हम बात करते हैं साइबर अटैक की, तो माइंड में आते हैं हैकर्स, साइबर डिफेंस, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, सैटेलाइट्स को हैक किया जा रहा है। काफी बार आप सुन चुके होंगे कि किस तरीके से मोसाद भी साइबर अटैक करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी बार इजराइल ने सिर्फ साइबर अटैक से ही रोका है। और साइबर अटैक में वैसे आपको ये भी बता दूं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंडर आता है। ऑलराइट, इन द फ्यूचर आप देखोगे साइबर अटैक का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होगा इन वॉर। एक असल वॉर एक्चुअली लड़ी भी नहीं जाएगी। कुछ लोग बस एक रूम में बैठकर कंप्यूटर से ही एक पूरे देश को हरा पाएंगे। दिस विल वेरी मच हैपन इन द फ्यूचर। और साइबर अटैक में, साइबर डिफेंस में शायद ही दुनिया में कोई कंट्री इतना एक्सपीरियंस्ड हो जितना इजराइल है। हो सकता है कि बाकी और कंट्रीज़ के पास बड़े फंड्स हो, बड़ा बजट हो, वो सब पॉसिबल है, मगर इजराइल को ग्राउंड एक्सपीरियंस है। ये काफ़ी बार जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनको टेस्ट करते हैं ईरान पर, वेरियस और कंट्रीज़ पर। तो इजराइल मैं कहूँगा जेन्युइनली एक टेस्टेड प्लेयर है इन 5th जनरेशन वॉरफेयर, स्पेशली साइबर अटैक्स। और जब हम बात करते हैं साइबर टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पर देखो साइबर अटैक, साइबर डिफेंस इसका एक पार्ट है, इसके अंडर आते हैं, मगर साइबर टेक्नोलॉजी इसके बियॉन्ड भी जाती है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से आप अगर यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। इन द फ्यूचर आप देखोगे साइबर टेक्नोलॉजी का विस्तार लगातार होता रहेगा। और इजराइल देखो साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स दुनिया भर के देशों को, प्राइवेट प्लेयर्स को सेल करता है। इसमें कई चीज़ें आती हैं, स्पाइंग सॉफ्टवेयर आते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, इसकी वैल्यू बताई जाती है $82 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। $82 बिलियन। और अभी तक तो 5th जनरेशन वॉर प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इनकी इंडस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, $300-400 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से देश है दुनिया भर में जो इजराइल की तरफ ऑलमोस्ट कभी कभी अंधा पैसा फेंकते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकते हैं इनकी साइबर टेक्नोलॉजी के लिए। मगर याद रखिएगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तब जिम्मेदारी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी। अब रिसेंटली क्या हुआ था, जो NSO स्कैंडल है, इस वजह से इजराइल का जो साइबर टेक सेक्टर है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है दुनिया भर में। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या कि इजराइल की कंपनी है NSO, इनका सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, इसको काफ़ी जगह यूज़ किया गया गलत तरीके से, जर्नलिस्ट और वेरियस और लोगों की जासूसी करने के लिए। और ये बात ओपनली लीक कर दी गई। आज के समय एप्पल ने भी NSO ग्रुप पे केस कर दिया है कि आपने हमारे फ़ोन का जो डेटा है ये हैक कैसे कर लिया। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, NSO ग्रुप जो है पेगासस, इससे रिलेटेड इंडिया में भी डिस्कशन हुआ है, मगर इंडिया में इतना कुछ स्कैंडल इसका हुआ नहीं है जितना सऊदी अरेबिया में हुआ है और वेरियस और कंट्रीज़ में हुआ है, इवन USA में हुआ है। USA ने तो ऑल टुगेदर इजरायली कंपनी NSO को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है। तो अब इजराइल को डर यहाँ पर यह है कि इनके सॉफ्टवेयर कई देश इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर इजराइल की जो कंपनीज़ हैं इनको लॉस होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये सब अवॉइड करना होगा। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को ये लोग सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला काम उन्होंने यहाँ पर ये किया है कि कई कंट्रीज़ को एक आप कह लीजिए इनडायरेक्ट तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनको इजराइल
किसी भी टाइप की साइबर टेक रिलेटेड आइटम नहीं बेचेगा इन द फ्यूचर। और किन कंट्रीज को इजराइल सेल करेगा, इनकी लिस्ट आपके सामने है। इस पर एक रिपोर्ट लॉन्च करी थी रिसेंटली इजराइल के एक न्यूज आउटलेट ने, बाद में सरकार ने ऑलमोस्ट इस रिपोर्ट को कंफर्म ही कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, एस्टोनिया, बल्गेरिया, बेल्जियम, यूके, जर्मनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो वेरियस और यहाँ पर आपको देश दिख रहे हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, इन सब कंट्रीज के साथ बिजनेस करेगा इजराइल व्हेन इट कम्स टू साइबर टेक। बाकी कंट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया आपको नहीं मिलेगा, यूएई नहीं है, बेसिकली गल्फ से कोई भी देश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा चाइना यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इंडिया आज के समय एक्चुअली साइबर डिफेंस के मामले में इजराइल को मान सकता है अपना रॉक सॉलिड पार्टनर, क्योंकि कहीं से भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी ये लोग हमको बेच रहे हैं, कल को ये चाइना के हाथ में भी लग जाएगी। सो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर इंडिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने खुद ही इजराइल के साथ रिलेशंस कट कर रखी है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी यहाँ पर होगा नहीं। तो जो दो कंट्रीज हैं जो इंडिया के लिए मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, दोनों के अब 0% चांस है इजरायली साइबर टेक सॉफ्टवेयर्स परचेज करने के। और इवन उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो टर्की, अजरबैजान, कोई भी देश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो कल को इजराइल के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं स्पाइंग करने के या फिर साइबर डिफेंस के, साइबर अटैक के, ये परचेज करके पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो ये टेक्नोलॉजी है शेयर कर सकता है। तो ये मैं बता दूं, एक मल्टी बिलियन डॉलर डिसीजन है इजराइल का, क्योंकि बहुत से देश थे इन द फ्यूचर ये इजराइल की तरफ, जैसे मैंने कहा, अंधा पैसा फेंकने वाले थे फॉर इजरायली सॉफ्टवेयर्स। मगर इजराइल ने भी डिसाइड यहाँ पर यही किया है कि इनके एक बार को कस्टमर कम होंगे मगर लॉयल कस्टमर्स होंगे, और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को ये लोग बेचेंगे अपने ये टेक्नोलॉजी जिनके साथ इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये भी काफी हद तक मिलते हैं। फिलिस्तीन जैसे इशू को लेकर आपस में कोई मतभेद होता नहीं है। और इंडिया के लिए देखो, मैं कहूँगा स्पेशली एक अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि 2020 में ही हमने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे अपनी कॉपरेशन साइबर सिक्योरिटी के मामले में। बेसिकली इन द फ्यूचर क्या होगा कि इंडिया की जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी है, चाइना से जैसे हम खुद को डिफेंड करते हैं फ्रॉम साइबर अटैक्स, उसमें एक क्रिटिकल रोल होने वाला है इजराइल का। यूएस का भी इतना रोल नहीं होगा जितना इजराइल का रोल होने वाला है। तो अगेन, अगर इंडिया को इस लिस्ट में ये लोग ना डालते तो ये जो कॉपरेशन है ये भी आ जाती मुश्किल में। सो ये काफी अच्छी बात है कि इंडिया इज इन द लिस्ट। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इजराइल की। देखिए, सही उत्तर यहाँ पे हिब्रू है, मगर ये क्वेश्चन जो है ऑल टुगेदर अपने आप में गलत हो जाता अगर ये मैं क्वेश्चन पूछता 2018 से पहले, क्योंकि 2018 से पहले क्या था कि हिब्रू और अरबिक दोनों थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इजराइल। इन्होंने फिर एक चेंज किया 2017-18 के एंड में, जब इन्होंने सिर्फ हिब्रू को रखा एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज और अरबिक का जो स्टेटस है ये डाउनग्रेड कर दिया एज ओनली ए लैंग्वेज विद स्पेशल स्टेटस इन द स्टेट। तो आज के समय इजराइल की बस एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये है हिब्रू। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर यह है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर, और अगर आप 12 महीने से ऊपर के कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।